सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। अभी हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे छोटी आंत में। छोटी आंत के जो ऊपर वाला पार्ट था हमारा ड्यूडेनम, उसकी बात हो रही थी, क्योंकि बताया था छोटी आंत के 3 पार्ट हैं। एक ड्यूडेनम, फिर बीच का हिस्सा जो आता है उसको जुजेनम बोलते हैं, और सबसे लास्ट में जो है उसको बोलते हैं इलियम। और जुजेनम का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं है। ड्यूडेनम से सीधा सीधा जो हमारी वो फूड बन गया, डाइजेस्ट हो गया, वो आता है जुजेनम में। और जुजेनम के बाद आता है सबसे लास्ट, जो छोटी आंत का लास्ट का हिस्सा है, उसको कहते हैं इलियम। अब इलियम के अंदर, जैसे मैंने आपको फोटोग्राफ में बताया है कि छोटे छोटे ऐसे ऊपर ऊपर उभरे हुए, ऐसे फिर ऐसे, जैसे कोई एक टाइप के जैसे कांटे हों उभरे हुए। कांटे नहीं, उससे मोटे होते हैं, वैसे होते हैं। पूरे जो छोटी आंत है उसके लास्ट वाले हिस्से में उसको बोलते हैं विली, VILLI। अब इनका काम क्या है विली का, मैं आपको उस फोटोग्राफ के अंदर बना के भेज दूंगा। बोर्ड के ऊपर भी आपको समझाऊंगा एक बार। अभी मैं कागज़ पे बना के आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे बने होते हैं। छोटी आंत के सबसे जो तीसरा पार्ट है हमारा इलियम, उसके अंदर इसको बोलते हैं विली। अब क्या होता है, जो तो हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारा ऊपर रुक जाता है, इसके अंदर, यहाँ पर ऊपर वाली साइड में, यहाँ पे स्टोर हो जाता है। जो हमारा वेस्ट होता है, वेस्ट फूड, वो हमारा नीचे रहता है, इसके नीचे की साइड रहेगा यहाँ पर। ये मैं आपको बोर्ड पे सिखाऊंगा तो आपको इजीली आ जाएगा। जो हमारे जो फूड डाइजेस्ट हो गया, तो डाइजेस्टिव फूड है वो हमारे इस जो पार्ट है विली के ऊपर रहते हैं। जो अनडाइजेस्टेड है वो उसके नीचे रहता है। और इस फूड को हम कहते हैं स्टोर फूड या रिजर्व फूड। इसके लिए हमें जो सरफेस एरिया ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए इसके ऊपर ऐसे ऐसे बने होते हैं। इसमें सरफेस ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर आपका सरफेस एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसके अंदर ये ऐसे ऐसे विलीज जो बने होते हैं। अब जो नीचे की साइड है हमारा विली के नीचे, उसमें रहता है हमारा वेस्ट फूड। इसका काम इतना ही है। फिर जो हमारी छोटी आंत वो आगे मिलती है हमारी बड़ी आंत को। अब बड़ी आंत जो है, नाम से तो बड़ी है मगर साइज में छोटी है। जो इसका साइज है तकरीबन 1 मीटर से लेकर 1.5 मीटर तक होता है, तकरीबन 5 फुट के आसपास। मगर जो इसकी चौड़ाई है बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन होती है 3 से 3.5 इंच तक। डायामीटर इसका 3 इंच से 3.5 इंच तक होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा कि हमारे छोटी आंत के भी 3 पार्ट थे, ड्यूडेनम,
जेजैनम और इलियम। डुडेनम के अंदर हमारा जो फूड था वो डाइजेस्ट हुआ। जेजैनम का इसमें कोई रोल नहीं है, उसमें कुछ नहीं होता, कोई डाइजेशन नहीं करता, कोई एब्जॉर्ब नहीं करता, ये कुछ नहीं करता। ये इलियम के अंदर आके हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो 2 पार्ट में हो जाता है। एक स्टोर फूड जो हमें फूड चाहिए, एक वो जो हमें वेस्ट फूड जो हमें नहीं चाहिए वो नीचे की साइड रहता है। अब ये आगे जाके बड़ी आंत को मिली, छोटी आंत बड़ी आंत को जाकर मिलती है। अब बड़ी आंत के भी ऐसे ही 3 पार्ट हैं। जहाँ ये मिलती है उसको बोलते हैं सीकम, और जब ये ऊपर जाती है, ऊपर का हिस्सा जो है उसको कोलन बोलते हैं। और जहाँ जाकर ये ख़त्म होनी होती है, क्योंकि ये ऐसे यू शेप टाइप की होती है, इसकी फ़ोटोग्राफ भी आपको भेज दूंगा मैं, उसको कहते हैं रेक्टम। रेक्टम हमारा एनस के साथ जुड़ा होता है। रेक्टम को हम बोलते हैं हिंदी में मलाशय, और एनस को बोलते हैं गुदा द्वार, गुदा। बड़ी आंत के भी 3 हिस्से होते हैं। जहाँ छोटी आंत मिलती है उसको बोलते हैं सैकम, फिर उसके ऊपर जाके कोलन, फिर रेक्टम, और रेक्टम जो है हमारा एनस को जाकर मिलता है। अब जहाँ पे जुड़ती है छोटी आंत बड़ी आंत को, वहाँ पर एक और हमारा छोटा सा ऑर्गन होता है, उसको कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होता है, इसका काम कुछ भी नहीं होता, ये कोई काम नहीं करता। हाँ, कभी कभी हम कहते हैं ना अपेंडिक्स में दर्द होगी। अपेंडिक्स में दर्द होगी तो क्या होता है, जो हम स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, मैदा खाते हैं ज़्यादा, ऑयल ज़्यादा खाते हैं, जो हमारे टॉक्सिक बनते हैं वो यहाँ अपेंडिक्स में आके जमा हो जाते हैं। जब ज़्यादा जमा होते हैं तो हमारे को पेन होनी शुरू हो जाती है। तो जब ये पेन होती है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर क्या कहता है कि हम अपेंडिक्स को निकाल देते हैं और उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो डॉक्टर्स अपेंडिक्स को निकाल कर उसको डस्टबिन के अंदर फेंक देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं होता। अब इसके बाद ये हमारा जो फूड है वो जाता है कोलन में। कोलन वाले पार्ट के अंदर हमारे बहुत से बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु होते हैं। कोलन वाले पार्ट के अंदर डक्स बनी होती हैं, उसके अंदर बहुत से हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु होते हैं, और ये जो हमारा डाइजेस्टेड फूड आता है इसको वो खाते हैं, वेस्ट फूड को इसको खा देते हैं, और सारे वो डाइजेस्टेड फूड को वेस्ट बना देते हैं, मल बना देते हैं। अब ये खाते क्यों हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? ये खाते हैं अपने फ़ायदे के लिए, कि ये जब खाते हैं बैक्टीरिया तो इसमें 2 विटामिन बनते हैं हमारे, एक विटामिन के और एक विटामिन B12। वो विटामिन हमारे शरीर में काम आते हैं। तो ये जब विटामिन अलग बन गए तो बाकी हमारा क्या रह गया फिर? अब मल रह गया, वेस्ट फूड रह गया। और वेस्ट फूड आगे जाता है रेक्टम में। रेक्टम जिसको हम कहते हैं मलाशय, मलाशय में जाता है, यहाँ पर थोड़ी देर रुकता है। जब वो स्टोर हो जाता है तब हमारा जो ब्रेन है
वो ब्रेन आगे ऑर्डर देता है हमारे एंडस को, गुदा को, कि तेरे पास बहुत मल जमा हो गया है, इसको जाके बाहर निकालो। तब ये पूरा सिस्टम जो हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा, स्टार्ट कहाँ से हुआ? मुंह से फिर जीभ, फिर उसके बाद हमारी फूड पाइप, फिर स्टमक के बाद छोटी आंत के साथ जुड़े हुए हैं 3 हमारे ऑर्गन। कौन कौन से? लीवर, पैनक्रियाज और जीबी। छोटी आंत के बाद आया बड़ी आंत के अंदर, बड़ी आंत से फिर गया हमारा एनस में। अब ये पूरा सिस्टम हमारा एक कंप्लीट हुआ है अभी। उम्मीद है सबको समझ आ गई होगी। मैं इसकी फ़ोटोग्राफ सबको भेज दूँगा, बोर्ड पे बना के भी आपको एक बार सिखाऊंगा। अब अगले हम किसी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तब तक लिए नमस्कार और हैव ए नाइस डे।